आपके मोहिनी रूप से साक्षात्कार होना है प्रभु। आपके मोहिनी रूप का साक्षात्कार करना है मुझे प्रभु। मुझे आपका मोहिनी रूप दिखाइए। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। ये सब क्या था प्रभु? वो दिव्य ज्योति कौन थी जिसने मुझे दिव्य इशारा किया? वो दिव्य ज्योति कौन थी प्रभु? अद्भुत। लगता है समय का काल चक्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आने वाला है। हाँ, परमात्मा युग के महापरिवर्तन करने का इशारा कर रहे हैं। महापरिवर्तन प्रभु? दादा लेखराज को उस रात जो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी अलग ही पटरी पर आ गई। उन्हें हीरे अब पत्थर दिखाई देने लगे। सब कुछ बहुत ही झूठा लग रहा है, पता नहीं क्यों। झूठा लग रहा है? दादा अभी अभी तो हमारा कारोबार तरक्की कर रहा है और आपके बिना मैं अकेला कैसे संभालूंगा ये? कोशिश करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। देखिए, मैं सिंध के लिए निकल रहा हूं। आपको उचित लगे वकील से कागजात बनवा लीजिएगा। जब आपने ये फैसला कर ही लिया है तो ऐसा ही होगा। अपने अच्छे चल रहे जवारात के पूरे कारोबार को उन्होंने अपने भागीदार को सौंपा और फिर वो अपने वतन सिंध हैदराबाद लौटा। अलिफ को अल्लाह मिला, बेग को मिली छोटी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। बहू, आजकल ये बड़े विचित्र तार भेजने लग गए हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। पता नहीं दादा को क्या हो गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। परमेश्वर हे प्रभु सर्वेश्वर, हे ईश्वर परमेश्वर हे प्रभु सर्वेश्वर।
चरण में शरण आया, छोड़ कर मोह माया, धूप में बनी रहे मुझ पे तेरी छाया, मुझ पे तेरी छाया। तू संभाले जीवन की डोर तू है, राह तू है, राह तू है, राह तू है। खुद को पाने के सफर में साथ तू है, राह तू है, राह तू है। आदि तू है, अंत तू है, सूक्ष्म तू है, अनंत तू है। आदि तू है, अंत तू है, सूक्ष्म तू है, अनंत तू है। राह तू है, 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 राह तू है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा क्या हुआ आपको? ये आपकी आवाज को क्या हुआ? एक लाइट थी, एक माइट थी, तारों के बाहर एक अनोखी लाल प्रकाश की दुनिया थी, जहां एक महाज्योति से मेरा साक्षात्कार हुआ। अब मुझे परमात्मा के सत्य स्वरूप और उनके दिव्य कर्तव्यों का बोध हो चुका है। ईश्वरीय आदेश अनुसार इस नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए मुझे मेरा सर्वस्व समर्पण करना है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उस दिव्य अनुभूति के बाद दादा लेखराज निराकार परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान देने का माध्यम बन चुके। स्वयं परमात्मा ने उन्हें इस नई सत्युग की दुनिया बनाने के निमित्त बनाया और उन्हें नाम दिया प्रजा पिता ब्रह्मा। ये बाबा जी को तो मैंने सपने में भी देखा था। कौन है ये? ये कैसा अद्भुत नजारा है। दादा तो दिखते ही नहीं, सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। धीरे धीरे ये सत्संग का समूह बड़ा होने लगा और इसी से स्थापना हुई ओम मंडली की।
बन गए? भगवान नहीं बेटा, भगवान का भाग्यशाली रथ, भगवान द्वारा हो रहे सृष्टि के नव सृजन का माध्यम। तुम सब विनाशी शरीर नहीं हो, परंतु एक ज्योति स्वरूप अविनाशी आत्मा हो। मैं तुम सब आत्माओं का पिता परमात्मा शिव, परम धाम निवासी हूं। तुम सबकी पुकार सुन मैं इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूं। आप सब अपना बुद्धि योग मुझसे जुड़े, जिससे आपके सारे पाप नष्ट होंगे। ओम शांति। कहाँ है दादा देशराज? कहाँ हो तुम? बाहर आओ। जनक बच्ची, दादा देशराज बाहर आओ। जाकर देखो तो कौन है और पूछो क्या समस्या है। जी बाबा। जी साधु महाराज, बाबा सत्संग करा रहे हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं नारियों से बात नहीं करता। कहाँ है तुम्हारा बाबा जो कहता है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है? ऐसा विचित्र ज्ञान देने वाला तुम्हारा बाबा कहाँ है? मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें बुलाओ। लेकिन महाराज, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है और वो सब में विराजमान है, तो मुझ में भी होंगे ना? फिर आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? नारी ही स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनेगी। परमात्मा के इस महाकाव्य को शिरोधार्य करके पिता श्री ब्रह्मा ने ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति माताओं और बहनों के नाम कर दी। मैं लेखराज खूबचंद कृपलानी अपने पूरे होशावास में अपना सारा धन, चल अचल संपत्ति माताओं और बहनों की कमेटी को समर्पित करता हूं, ताकि ये सब ईश्वरी कार्यों में सफल हो सके। इन सबको के घर में बंद कर देंगे। आज से यहाँ पे सबका आना जाना बंद। अगर कोई आता जाता दिखा तो उसकी खैर नहीं। अब ये तुम्हारी नाटक नौटंकी नहीं चलेगी, समझा ना? बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। सबके बाहर बंद कर देंगे। बाबा बाहर लोग झगड़ा कर जहाँ एक और ब्रह्मा बाबा लोक कल्याण में जुटे हुए थे, वहां दूसरी ओर रूढ़िवादी लोगों का विरोध बढ़ने लगा। ईश्वरीय ज्ञान के परम सत्य को शायद रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज स्वीकार नहीं कर पाया। कई बार समाज द्वारा ओम मंडली के सदस्यों को सत्संग में जाने से रोका गया और कई बार
समाज ने उनके विचारों का तिरस्कार भी किया, परंतु स्वयं परमात्मा द्वारा शुरू किए गए इस नव सृजन के कार्य को भला कौन रोक सकता था? मेरे मीठे मीठे से खिलते बच्चों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के कारण ही मनुष्य